हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरबीसी क्लास 10th का अध्याय 4। इससे पहले हमने इसके 3 अध्याय कंप्लीट कर दिए थे और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के वस्त्र, वेशभूषा और आभूषण के बारे में। और दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर के बारे में भी चर्चा करेंगे, तो आपको वीडियो पूरा देखना है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के वस्त्र परिधान के बारे में। परिचय देखें तो दोस्तों राजस्थानी वेशभूषा यहाँ की जलवायु, संसाधनों और संस्कृति से प्रभावित होती है। दोस्तों राजस्थान की जो वेशभूषा है वो जलवायु, संसाधन और यहाँ की संस्कृति से प्रभावित होती है। सबसे प्रमुख विशेषता देखें राजस्थानी वेशभूषा की, तो यहाँ का रंग बिरंगापन अपने आप में विशेषता रखता है। यहाँ पर विशेषकर लाल रंग की अद्भुत विविधता पाई जाती है। प्राचीनता के प्रमाण देखें तो हमें कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के उत्खनन से रुई कातने के चक्र और कतली भी प्राप्त हुई हैं, ये दोस्तों याद रखना है। और दोस्तों राजस्थान के आभूषणों और वेशभूषा के बारे में कहा गया है कि मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक डोला दूजी मरवण तीजो रंग कसुमल। यहाँ पर दोस्तों कसुमल का अर्थ होता है लाल रंग। दोस्तों याद रखना है कसुमल का अर्थ क्या होता है, लाल रंग होता है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों पुरुष परिधान के बारे में। पुरुष से संबंधित वेशभूषा के बारे में देखें तो दोस्तों धोती घुटनों तक पहनी जाती थी, ये धोती आप देख सकते हो। पछेवड़ा सर्दी से बचाव हेतु ऊपर ओढ़ने का वस्त्र होता है पछेवड़ा। अंगरखी देखें तो शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र होता है, अंगरखी कहलाता है। प्राचीन परंपरा के अनुकूल मानी जाती है अंगरी। प्राचीन काल से शासक और राजा महाराजा अंगरखी धारण करते थे। दोस्तों अंगरखी के अन्य नाम प्रकार देखें तो अंगरखी को दोस्तों तनसुक, दुतई, गाबा, गद्दर, मिर्जाई, टोडी, कानो और डगला के नाम से भी जानते हैं। नोट आपको याद रखना है कि सर्दी के मौसम में अंगरखी में रुई भरकर रखी जाती थी और कंधों पर खेस, शाल और पामड़ी डाली जाती थी। दोस्तों ये रुई सर्दी के मौसम में भरी जाती थी क्योंकि ये सर्दी से बचाव के लिए भी उपयुक्त होती थी। और कंधों पर खेस, शाल, पामड़ी भी डाली जाती थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों पगड़ी और साफा के बारे में। दोस्तों पगड़ी और साफा के बारे में बात करें, ये सामाजिक और धार्मिक सम्मान का प्रतीक है। पगड़ी के प्रकार देखें तो आपको याद रखना है मुगल प्रभाव के कारण राजस्थान में अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी पगड़ी भी प्रमुख रही है। पेशे के अनुसार पगड़ियों के प्रकार देखें तो यहाँ पर सुनार लोग आटे वाली पगड़ी धारण करते हैं और बंजारे यहाँ पर मोटी पट्टेदार पगड़ी धारण करते हैं। अवसर और मौसम के अनुसार देखें तो विवाह पर मोटड़े की पगड़ी, श्रावण में लहरिया की पगड़ी और दशहरा में मदेल की पगड़ी और होली पर फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी को धारण किया जाता है। और दोस्तों राजस्थान में एक कहावत है कि पगड़ी की लाज रखना, क्योंकि दोस्तों एक व्यक्ति की इज्जत होती है पगड़ी, इसलिए कहा गया है कि पगड़ी की लाज रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं पगड़ी पर लगने वाले आभूषणों के बारे में। तो दोस्तों पगड़ी को चमकीला और आकर्षक बनाने के लिए इस पर प्रमुख आभूषण सजाए जाते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। यहाँ पर तुर्रे, सरपेंच, बालाबंदी, दुगदुगी, घास पेंच, पछेवड़ी, लटकन, फतेह पेंच, इन सभी का प्रयोग किया जाता है पगड़ी को सजाने के लिए। ये याद रखना, ये पगड़ी के दोस्तों आभूषण हैं। उच्च वर्ग के लोग पगड़ी पर चीरा और फेंटा बांधते थे, ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों स्त्री परिधान के वेशभूषा के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं घाघरा। कमर पर लपेटा जाने वाला वस्त्र घाघरा कहलाता था। प्राचीन में ये अधो वस्त्र के रूप में विकसित हुआ था और इसका छोटा रूप लहंगा कहलाता है, जो अभी प्रचलित है। कुर्ती और कांचली देखें तो ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र को कुर्ती या कांचली कहलाता है और कांचली का अर्थ है बाँह वाली अंगनियाँ, जो आपको याद रखना है, ये कुर्ती के नीचे पहनी जाती हैं। साड़ियों और ओढ़नियों के प्राचीन नाम देखें, जो आपको याद रखना है। साड़ियों के प्राचीन नाम देखें तो चोल, निचोल, पट, दुकूल, अंशुक, वसन, चीर पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, धोरा वाली, ये आपको याद रखना है। ये साड़ियों के प्रमुख प्राचीन नाम हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों वस्त्र उद्योग और राजशाही कारखानों के बारे में। तो दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना है, इससे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ भी मैं लेके आया हूँ। कपड़े के प्रकार देखें तो आमदानी, खिमखाप, टसर, छींट, मलमल, मखमल, पारचा, मसरू, चीक, इलायची, महमूदी चीक, मीरे बादला, नौरंगशाही, बहादुरशाही, फर्रुखशाही छींट, पाफ्ता, मोमजामा, गंगाजली, ये प्रमुख प्रचलित कपड़ों के प्रकार हैं, आपको याद रखना है। और राजशाही कारखानों के बारे में बात करें तो स्वाई जय सिंह द्वारा स्थापित 36 कारखानों के वस्त्रों से संबंधित 3 प्रमुख कारखाने थे,
स्वाई जयसिंह ने 36 कारखानों का निर्माण करवाया था, जिसमें से 3 कारखानों का संबंध वस्त्रों से है। पहला है सीवन खाना, यहाँ पर कपड़ों का सिलाई किया जाता था, कपड़ों को सिला जाता था। दूसरा है रंग खाना, यहाँ पर रंगाई का काम किया जाता था और जो ये रंगाई का काम करते थे वो रंगरेज या नीलगर कहलाते थे। और तीसरा है छापा खाना, यानी यहाँ पर छपाई का काम किया जाता था, कपड़ों पर ठप्पे लगाए जाते थे विभिन्न प्रकार के। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों रंगाई कला और में पोमचा और लहरिया के बारे में। रंगाई कला में पोमचा और लहरिया के बारे में बात करें तो दोस्तों पोमचा क्या होता है? कमल के फूल के अभिप्राय युक्त एक ओढ़नी होती है जिसे पोमचा कहते हैं। मातृ पक्ष द्वारा नवजात शिशु की मां को देने की ये परंपरा है। जैसे बेटा होने पर पीला पोमचा दिया जाता है और बेटी होने पर गुलाबी पोमचा दिया जाता है, याद रखना है। पीला पोमचा बेटे पर, गुलाबी पोमचा बेटी के जन्म पर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं लहरिया के बारे में। लहरिया के बारे में बात करें तो विशेषकर श्रावण के अवसर पर इसे लहरिया को पहना जाता है। 5 रंगों वाला लहरिया शुभ माना जाता है, पंचरंगी लहरिया कहलाता है। वैसे लहरिया 2, 3, 5, 7, 9, 11 प्रकार के होते हैं। 5 रंग वाला लहरिया होता है उसे शुभ माना जाता है। प्रतापशाही लहरिया, साहित्य में भी प्रतापशाही लहरिया का उल्लेख है। और राजशाही लहरिया के बारे में बात करें तो जयपुर के रंगरज बनाते थे राजशाही लहरिया। इसमें गुलाबी रंग की आड़ी रेखाई होती थी लहरिया। दोस्तों ये लहरिया के बारे में बात करें तो दोस्तों इसकी धाराएं ऐसे होती थी, समुद्र की लहर की तरह इसकी धाराएं होती थी, उसे लहरिया कहते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है बंधेज कला। बंधेज कला के बारे में बात करें तो इसकी एक अपनी विशिष्ट पहचान है, अपनी विशिष्ट तकनीक है। बंधेज कला में पहले हम बात करते हैं मोटड़ा के बारे में। जब लहरिया की धारियाँ एक दूसरे को काटती हुई क्रिस क्रॉस बनाती हैं तो उसे मोटड़ा कहते हैं। जैसा कि आप इमेज पे देख रहे हो, यहाँ पर जो ये मोटड़ा है वो लहरियों को काटते हुए बना जाएगा। जैसे यहाँ पर ऐसी लहरियाँ हैं तो मोटड़ा इसे ऐसे काटेगा, तो अंदर बॉक्स बना देगा, वो मोटड़ा कहलाता है। समुद्र लहर चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियों वाला लहरिया 2, 3, 5, 7 रंगों में होता है और जयपुर के रंगरेज इसे रंगते हैं। इससे पहले हमने इसके बारे में बात की थी। लहर के समान होगा वो लहरिया होगा, मोटड़ा होगा जो क्रॉस करेगा एक दूसरे की लाइन को, आपको याद रखना है। जोधपुर के बारे में बात करें तो यहाँ का बंदेज सर्वाधिक प्रसिद्ध है। जोधपुर का बंदेज, यहाँ की जोधाना चुनरी के रंग बड़े चमकीले और टिकाऊ होते हैं, जिसे बद तकनीक के नाम से भी जाना जाता है। सीकर जो शेखावटी प्रदेश का हिस्सा है, यहाँ के बंदेज की गिनती बारीक बंदेजों में की जाती हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों विशिष्ट ऐतिहासिक रंगों के बारे में। देखें तो कौन कौन से हैं। एक रंग आता है मलयागिरी रंग, जिसे मलयगिरी रंग कहते हैं। ये भूरे रंग का होता है और वस्त्रों पर रंगा जाता है। इसकी विशेषता ये है कि ये वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहते हैं। मलयगिरी वस्त्र से रंगा हुआ वस्त्र। उदाहरण देखें तो सिटी पैलेस जयपुर में रखी महाराजा स्वाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखी आज भी सुगंधित हैं, आपको याद रखना है, जिस पर मलयगिरी यानी भूरे रंग का वस्त्र बुना हुआ है। अमोआ के बारे में बात करें तो खाकी रंग से मिलता जुलता रंग होता है अमोआ। इसका उपयोग शिकार खेलने के समय करते हैं और खासकर इसका उपयोग छिपने के लिए किया जाता है। शिकारी इसे पहनकर छिपते हैं, आसानी से छिपा जा सकता है अमोआ के कपड़े को पहनकर। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों छपाई कला के बारे में, ब्लॉक प्रिंटिंग हब के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले नाम आता है बाड़मेर का। बाड़मेर ब्लॉक प्रिंटिंग में अजरक प्रिंट के नाम से प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर लाल और नीले रंग की प्रमुखता है। ज्यामितीय अलंकरण भी हैं। इसके डिजाइन तुर्की टाइलों से बहुत मिलते जुलते हैं और छपाई दोनों ओर होती हैं, याद रखना है, छपाई दोनों ओर होती हैं और इसकी डिजाइन तुर्की टाइलों से बहुत मिलती हैं। ज्यामितीय अलंकरण है और लाल और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात आती है अकोला। अकोला के बारे में बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बड़े पैमाने पर छपाई का कार्य किया जाता है और इसी कारण से छिपो का अकोला कहा जाता है, याद रखना है, छिपो का अकोला को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों छपाई कला में बगरू आपके जयपुर में है और यहाँ पर शाह बेगर मतलब काला व लाल रंग किया जाता है। मटिया रंग की जमीन पर फूल पत्ती व पशु पक्षियों का भी संयोजन किया जाता है, आपको याद रखना है। संगांदेर ये भी जयपुर में, यहाँ पर सुंदर सोमे और मोहक रंग का प्रयोग किया जाता है और लयात्मक बूटियों का भी प्रयोग किया जाता है। इसकी खासियत देखें तो पंखुड़ियों की घुमाव और पत्तियों की झुकाव का इतना बारीक अध्ययन कि मानो ठप्पा बनाने वाले खरादी ने फूलों का वैज्ञानिक अध्ययन किया हो ऐसा लगता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो।
आहड़ और भीलवाड़ा मुख्यतः लाल व काले रंग में चुनरी की छपाई के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तोता, मोर, फूल, पत्ती और आकर्षक इसके डिजाइन हैं। आहड़ और भीलवाड़ा में लाल व काले रंग की चुनरी की छपाई की जाती है, याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों वस्त्र अलंकरण में चट्टापट्टी और पैचवर्क के बारे में। चट्टापट्टी के बारे में बात करें, वस्त्रों को सजाने के लिए किसी आकृति को कपड़े से काटकर दूसरे कपड़े पर टांग देना ही चट्टापट्टी कहलाती है। इसका उपयोग ऊंट, बैल आदि के झूले, बहली, रथ के पर्दे, तंबू, कनातों को सजाने के लिए किया जाता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों। पैचवर्क के बारे में बात करें तो अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काट कर कपड़े पर सिलाई करना ही पैचवर्क कहलाता है। प्रमुख क्षेत्र देखें तो शेखावटी में सीकर, झुंझुनू की स्त्रियां लाल गोटे की ओढ़नियों पर यह कार्य करती हैं, पैचवर्क का कार्य। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों गोटा उद्योग के बारे में, जिसे जरी उद्योग भी कहते हैं। वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए सूती तानों पर बादलों के बाने से बुनी बेल का प्रयोग किया जाता है, जिसे गोटा कहते हैं। इसका प्रमुख केंद्र है खंडेला कस्बा सीकर में, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। गोटे के विविध प्रकार देखें तो आपको याद रखना है पीटा, लंपा, लंपी, बांकड़ी, किरण, कोखरू, चौमसिया और 8 मसिया इसके प्रमुख प्रकार हैं गोटे के। और यहाँ पर गोटे में एक प्रकार आता है लंपा, दूसरा आता है लंपा। लंपा का अर्थ होता है चौड़ा गोटा, जिसका आकार चौड़ा हो, जैसा आप इमेज में देख रहे हैं। और दूसरा आता है लंपी। लंपी का अर्थ होता है कम चौड़ाई वाला गोटा, लंपी कहलाता है। इमेज के अनुसार आप देख सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं क्षेत्रीय कढ़ाई कला के बारे में। तो राजस्थान में उल्टी बखियां, चैन और लंबे छोटे टांकों से कढ़ाई की जाती थी। इसमें जामा, चुग्गा, अंगरखी आदि पर यह कार्य किया जाता था, आपको याद रखना है। क्षेत्रीय कढ़ाई कला में क्षेत्र में देखें तो जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तकनीक देखें तो लाल और काले रंग के कपड़ों पर चमकीले रंग के रेशम के मोटे मोटे टांकों का भराव किया जाता है, उसे ही क्षेत्रीय कढ़ाई कला कहते हैं। प्रमुख आकर्षण देखें तो बीच बीच में शीशे के टुकड़े का जुड़ाव जो वस्त्रों को भड़कीला बना देता है, और कढ़ाई आज भी अत्यधिक प्रचलित मानी जाती है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। महत्वपूर्ण तथ्य देखें जो इस टॉपिक से संबंधित हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है भौगोलिक संकेत के बारे में, जीआई टैग के बारे में। तो यहाँ पर सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट को, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट को और कोटा डोरिया जिसे हस्तशिल्प कहते हैं, इन तीनों को जीआई टैग प्राप्त हैं दोस्तों। प्रमुख बुनाई व केंद्र और वस्त्र देखें तो कैथून यानी कैथून कोटा में, मंगरोल बारा में मसूरिया साड़ी कैथून में और मंगोल बारा में तनसुक प्रसिद्ध है। मथनिया जोधपुर का मलमल प्रसिद्ध है। बीकानेर और जैसलमेर का ऊनी परिधान प्रसिद्ध है। टुकड़ी के बारे में बात करें तो मारवाड़ के देसी कपड़ों में सर्वप्रथम जालो और मारवाड़ कस्बे के प्रसिद्ध हैं टुकड़ी, ये आपको दोस्तों याद रखना है दोस्तों। अब हम इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों वस्त्र परिधान में पहला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो राजस्थानी वेशभूषा यहाँ की जलवायु, संस्कृति और किससे प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर हो गया जलवायु, संसाधनों और संस्कृति से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्रसिद्ध विशेषता कौन सी है राजस्थान के वस्त्र परिधान की? तो यहाँ पर रंग बिरंगे वस्त्र का प्रयोग किया जाता है, जिसमें विशेषकर लाल रंग की अद्भुत विविधता पाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन है कि प्राचीनता के प्रमाण किन स्थलों से हमें प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा और आहड़ से हमें यहाँ पर इनके प्राचीन स्थलों के प्रमाण भी हमें प्राप्त हुए हैं, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धोती किस भारतीय राज्य का पारंपरिक परिधान है? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान का एक पारंपरिक परिधान है। दोस्तों धोती कुंडों तक पहनी जाती थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पछेवड़ा का वस्त्र किसके बचाव हेतु ओढ़ा जाता था? तो ये सर्दी से बचाव हेतु ओढ़ा जाता था, ये पछेवड़ा है। पछेवड़ा सर्दी से बचाव हेतु ओढ़ने का वस्त्र है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर 3 देखें तो प्रश्न 3 देखें तो अंगरखी किस प्रकार का परिधान है? तो दोस्तों आपको याद रखना है शरीर के ऊपरी भाग में का परिधान है अंगरखी, और अंगरखी शरीर के ऊपरी भाग का वस्त्र या पहनने का वस्त्र है, याद रखना है। नोट दोस्तों, सर्दी के मौसम में अंगरखी में रुई भरी जाती थी और कंधों पर खेस, साल, पामड़ी और डाली डाली जाती थी, ये हमने टॉपिक में चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो दोस्तों पगड़ी के आभूषण देखें तो आभूषणों के बारे में देखना होगा, जिसमें हमने बात की थी तुर्रे, सरपेंच, बालाबंदी, घासपेंच, पछेवड़ी, लटकन, फतेह पेंचन के बारे में बात की थी। तो पगड़ी को चमकीला और आकर्षक बनाने के लिए इन आभूषणों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है दोस्तों, पगड़ी के सबसे ऊपरी लगे मोरपंख वाले आभूषण को क्या कहते हैं? तो उसके कहते हैं दोस्तों तुर्रे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरपेंच का प्रयोग पगड़ी के किस भाग पर किया जाता है? तो इसका राइट है सिर्फ ऊपरी भाग पर किया जाता है।
निम्न में से कौन सा उच्च वर्ग के लोगों द्वारा बांधे जाने वाला प्रमुख आभूषण है पगड़ी में? तो वो है चीरा और फेंटा। दोस्तों ये हमने टॉपिक में बात की थी। दोस्तों उच्च वर्ग के लोग पगड़ी में चीरा और फेंटा बांधते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, बंदेज कला के बारे में बात करें। जब लहरिया की धारियाँ एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जब एक दूसरे को काटते हैं इसे लहरिया तो उसे मोटड़ा कहते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, जोधपुर का बंदेज सर्वाधिक लोकप्रिय होने का प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ की जो जोधना चुनने की चमकीले और टिकाऊ रंग का प्रयोग किया जाता था, इस कारण से जोधपुर का बंदेज सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी विशिष्ट ऐतिहासिक रंग के वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहते हैं? जैसा कि सिटी पैलेस में रखा स्वाई राम सिंह द्वितीय का अंग रखा है, वो किस कारण से? तो दोस्तों वो मल्लगिरी वस्त्र के कारण है, ये भूरे रंग का वस्त्र होता है, मैंने आपको टॉपिक में बताया था दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्त्र अलंकरण से चट्टापट्टी तकनीक का प्रमुख उपयोग किसमें किया जाता है? तो दोस्तों चट्टापट्टी का उपयोग ऊंट, बैल के झूले व रथ के पर्दे सजाने में किया जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। क्वेश्चन दोस्तों, पेंच वर्क किस क्षेत्र की स्त्रियों का प्रमुख कार्य था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेखावटी क्षेत्र में सीकर और झुंझुनू की महिलाओं का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को क्या कहते हैं? तो उसे गोटा कहते हैं। और गोटा में आपको मैंने बताया था, जो चौड़ा गोटा होता है उसे लंपा कहते हैं और जो पतला गोटा होता है उसे लंपी कहते हैं, आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, बाड़मेर को किस प्रकार की प्रिंट के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अजरक प्रिंट के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकोला किस छपाई के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपको पता है अकोला चिपा प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे चिपो का अकोला भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा तुर्की स्टाइल के लिए प्रसिद्ध केंद्र है? तो तुर्की बताना है कमेंट करके कि तुर्की स्टाइल के लिए कौन सा केंद्र प्रसिद्ध है, आपको बताना है, मैंने टॉपिक में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रीय कढ़ाई के कला के बारे में। राजस्थान में क्षेत्रीय कढ़ाई कला का प्रमुख केंद्र कौन सा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर और बाड़मेर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उल्टी बखिया चैन टांकों का प्रयोग प्रमुख रूप से किस कला में किया जाता है? तो ये क्षेत्रीय कढ़ाई कला में किया जाता है। जैसलमेर और बाड़मेर की कढ़ाई का प्रमुख आकर्षण क्या है? तो यहाँ आपको याद रखना है, शीशे के टुकड़ों का जुड़ाव करके वहाँ पर रेशम का कार्य किया जाता था, आपको याद रखना है दोस्तों। तो दोस्तों ये जानकारी थी आरबीसी क्लास 10 के अध्याय 4 में स्त्री और पुरुष से संबंधित वेशभूषा के बारे में, और इसका नेक्स्ट पार्ट स्त्री और पुरुष के, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम दोस्तों बात करेंगे स्त्री और पुरुष के आभूषणों के बारे में। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।